नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता ही है जो लड़की को तुच्छ समझते हैं। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़की को जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी घर पुत्रिक धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां भी सौभाग्य से होती हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं के घर बेटी पैदा होती है। बेटियों को जन्म देने के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं और जो अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है जबकि बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घरों में वे बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में अपने सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता ने अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। वहीं वह परिवार वाले किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी को बिना पैसा और समय गंवाए उसे पढ़ाए लिखाए बिना जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, लेकिन यह एक सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करने दीजिए, उन्हें जीवन में वह हर खुशी दीजिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। दोस्तों, एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है, अपने माता पिता को प्यार और अपनापन दिखाती है। बेटी के जन्म के समय हमें जश्न मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि बेटियां कितनी खास हैं। दोस्तों, यदि आप सबको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।